Hi, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh and today I am going to start lecture 3 of microeconomics. In lecture 3 we will be talking about marginal product of labor. Further we will be talking about law of diminishing return. उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ये मैं पुराने लेक्चर में जो मेरा लेक्चर 2 है ये मैंने पूरा लाइव वहाँ पर ये ड्रॉ करा हुआ है ना, जहाँ पर आपका ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये वाला एमपी वाला ये कर्व है, एपी का कर्व है, टीपी का कर्व है, ये ऐसे क्यों बने होते हैं। एमपी जब मैक्सिमम होता है तब टीपी कितना होता है, टीपी मैक्सिमम होता है तो तब एमपी कितना होता है, वो सारा रिलेशन मैंने लाइव ड्रॉ करा है लेक्चर 2 में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 2 में। जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे तब जो है कि इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आप वो समझिए, उसके बाद आप जो है कि ये देखिए। तो इसमें क्या है कि ये मैंने वहाँ पर प्रूफ करा था कि किस तरह से। आगे फिलहाल हम अभी देख लेते हैं, ये मैं आप क्या क्या यहाँ पर रहेगा। इस तरह से डायग्राम स्टेजेस की बात होगी यहाँ पर, है ना। फिर मैं आपको आगे शो करूँगा इसमें आइसो क्वांट्स वगैरह, आइसो कॉस्ट लाइन वगैरह, है ना, वो सारी इसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, है ना, इसकी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और जितना कवर होगा, 1 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें जितना भी कवर हो सकेगा। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। कहने मतलब रटेंगे नहीं, हम यहाँ पर समझेंगे कि ऐसा ये क्यों होता है, ऐसी ही भाषा में हम समझेंगे ताकि जो है कि हमको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हों। और एग्ज़ाम में जो है कि हमको रटा हुआ नहीं ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि हाँ ये कैसे, मान लो अगर आपको डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भूल भी जाते हैं तब भी आप उसको वहाँ पर लिख पाएंगे, है ना, इस तरह से आपको याद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब हमारा जो ये पहला कहाँ गया, काफ़ी आगे आ गए थे हम। स्टार्ट हम करेंगे, हाँ जी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है ये मार्जिन, आप समझ रहे हो मार्जिन कितना है। मार्जिन कहते नहीं, आपने सुना होगा कि मार्जिन की बात होती है कि मार्जिन कितना। मार्जिन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई एक कम्योडिटी बिक रही है ना, ये आपने ऐसे सुना होगा, और ये मतलब 100 रुपये की बिक रही है और लाया वो 80 रुपये का, तो उसकी मार्जिन कितनी होगी, 20 माननी। यानी जो है कि एक प्रोडक्ट पर उसकी मार्जिन मतलब एक एक मतलब यूनिट से बात होती है यहाँ पर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी जो है एक एक्स्ट्रा लेबर बढ़ाने से, मान लो पहले लेबर थी कितनी, 4 थी, अब एक लेबर उसमें और बढ़ा दी तो लेबर हो गई 5। इस 5वीं लेबर यानी ये वाली एक लेबर आने से प्रोडक्शन, मान लो पहले था 8 और इस एक लेबर आने से प्रोडक्शन हो गया 10, यानी जो है इसका कितना डिफरेंस हुआ, 2। यानी इस लेबर के आने, यानी इस वाली लेबर के आने से जो प्रोडक्शन में बदलाव हुआ है ना, एक लेबर आने से प्रोडक्शन में जो बदलाव हुआ है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पर यूनिट ऑफ लेबर, है ना, तो उसको कहते हैं, जैसे मान लो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऐसे हम लिखेंगे, पर यूनिट चेंज इन लेबर। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एमपी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ किसकी, लेबर। तो हम लेबर में यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर को अगर हम रिप्लेस करते हैं कैपिटल से, यानी एक यूनिट कैपिटल का बढ़ाने पर, एक यूनिट कैपिटल का बढ़ाने पर जो प्रोडक्टिविटी में चेंज आएगा, मान लो कि लेबर और कैपिटल का पहला रेशियो ये था 2:4, मतलब 2 लेबर थी, फॉर एग्जाम्पल दो लेबर थी और 4 कैपिटल था, लेकिन हमने एक लेबर कम कर दी, नहीं लेबर हमने क्या अभी बराबर है ना, बराबर है, और कैपिटल जो हमने कर दिया 5, यानी कैपिटल 5 करने से, यानी 4 से 5, यानी हमने एक कैपिटल यहाँ पर बढ़ाया और क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, 8 से मान लो कि हो गई 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी क्वांटिटी, यानी जो है कि क्वांटिटी हमारी कितनी, 1 बढ़ गई। तो वो जो रहेगा तो वो कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कैपिटल, ये आपका हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ क्या है, कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्यों, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसलिए क्योंकि एक ही हमने यूनिट ऑफ कैपिटल इंक्रीज करा है यहाँ पर, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज तो आप सभी लोग निकाल लेते हो, एवरेज का मतलब टोटल क्वांटिटी और कितने लेबर, है ना। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर से है ना, तो लेबर मतलब टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मान लो कि टोटल क्वांटिटी मान लो है 100 और लेबर है 10, तो टोटल लेबर जो भी है नीचे लेबर, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे लेबर से हम उसको डिवाइड कर, पूरी क्वांटिटी को लेबर से, यानी जो है कि हम निकालना चाहना है कि एक लेबर ने
कितना प्रोड्यूस करा उसका एवरेज निकालना चाह रहे हैं कि एक लेबर पर कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 10। ऐसे ही क्या है कि अगर हमको APL निकालना है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जो कि वही जो है कि लेबर कैपिटल ने साथ में मिलकर के जो भी मान लो 100 बनाई है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी कैपिटल की कितनी रही, मान लो कैपिटल मान लो वहाँ पर था 5, है ना, 5 था कैपिटल जो है यहाँ पर, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 100 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, आपका हो जाएगा 20। तो APL कितना आया है 20, और आपका जो है कि APL आया है 10, और APK यानी कैपिटल का एवरेज प्रोडक्ट कितना आया 20, और APL कितना आया है 10। क्यों आया है, क्योंकि लेबर तो यहाँ पर 10 है लेकिन जो है कि कैपिटल है कम, तो इसलिए उसका जो APL है यानी जो है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो वो ज़्यादा आ रही, क्योंकि सेम आउटपुट जितना कि लेबर के द्वारा प्रोड्यूस करा जा रहा है ना, सारे लेबर्स के द्वारा प्रोड्यूस करा, उतना ही सेम आउटपुट जो है कि कम कैपिटल, यानी 10 लेबर है, 10 लेबर से ना होकर के 5 ही कैपिटल में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू APL की ज़्यादा आई है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पुराने लेक्चर में, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने वहाँ पर चार्ट बनाया था, कर्व बनाया था, तो कर्व ड्रॉ करा था, तो उसमें मैंने मुझे बताना था कि टोटल प्रोडक्ट पहले क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज बढ़ता है ना, मीन्स TP इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और उसके बाद जो है कि मैंने यहाँ पर बताया था कि उसके बाद TP इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, मतलब जो है कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो है कि एक कॉन्वेक्स है, ये है आपका कॉन्वेक्स, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये यहाँ इससे लेकर के ये वाला, ये आपका हो जाएगा कॉनकेव पार्ट। तो इस कॉनकेव पार्ट में TP जो है वो बढ़ रहा है घटते क्रम से, है ना। पुराना लेक्चर देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं, मान लो कि किसी प्लांट में कैपिटल 5 है, हमने उसको कांस्टेंट रखा, हम वो कैपिटल नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन लेबर हम बढ़ाए जा रहे हैं, लेबर हमने बढ़ा दी, मान लो कि लेबर उस टाइम पहले इनिशियल लेवल में 5 कैपिटल 5 लेबर थी, लेकिन अब हमने बढ़ा के क्या कर दिया, 6 लेबर कर रहे हैं, फिर 7 कर दिए, फिर 8 कर दिए, है ना। तो उसके बाद तो उसमें क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो है वो घटते क्रम में बढ़ेगी। मान लो हो सकता है पहले जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ते क्रम में बढ़े, मान लो कि 6 से जब हम 5 लेबर पे मान लो आउटपुट हमारा था 10, और 7वीं लेबर पे आउटपुट हमारा हो गया कितना 12, 8वीं लेबर पे आउटपुट हो गया मेरा मान लो कि यहाँ पर 15, तो ये कैसे बढ़ा आउटपुट, 10 से 12 हुआ, यानी 2 आउटपुट बढ़ा, 2 से 12 से 15, यानी एक और लेवल लगाने पे 3 आउटपुट 3 से बढ़ गया, यानी जो ये बढ़ रहा है बढ़ते क्रम से बढ़ रहा है, यानी ये वाला। लेकिन ये एक टाइम के बाद जब हम जो लेबर बढ़ा और ज़्यादा कर देंगे, तब जो है कि आउटपुट ऐसे बढ़ेगा, 12 से 15 हुआ, 15 से क्या हो जाएगा 16, यानी पहले तो एक लेबर पर 3 बढ़ रहा था, उसके बाद सीधा टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ गया, 15 से 16 हो गया, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है कि वो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए एक और लेबर आने से मान लो कि आउटपुट हुआ 15 से 16, यानी एक पहले हो रहा था, एक और लेबर बढ़ाने से 12 से 15, यानी 3 बढ़ गया था, लेकिन अब ये एक ही बढ़ा, यानी यहाँ से अब ये क्या है, ये TP तो बढ़ रहा, लेकिन ये घटते क्रम से बढ़ने लगा। तो वो मैंने पिछले चार्ट में पूरा आपको समझाया हुआ है, एक बार देख लें आप। तो यहाँ पर वही बात करी गई है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पर कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट आर अप्लाइड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड इनपुट, है ना, ये देखिए ये फिक्स्ड इनपुट मैंने यहाँ पर बता रखा है ना, फिर द टोटल आउटपुट में इनिशियली इंक्रीज, मैंने बताया देखिए इनिशियली तो इंक्रीज हुआ, 10 से 12 हुआ, है ना, और 12 से क्या हुआ 15 हुआ, इनिशियली इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि जब ये 10 से जो है 12 हुआ था, तब जो है कि यहाँ पर मतलब इसने 2 क्वांटिटी बढ़ाई, और 12 से 15 हुआ तब एक लेबर आने से 3 क्वांटिटी बढ़ गई, यानी बढ़ रहा है, एक तो बढ़ रहा है, टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। कांस्टेंट रेट पे बढ़ना तब होगा जब यहाँ पर भी अगर एक लेबर बढ़ाने से केवल 2 यूनिट बढ़े आउटपुट, और एक लेबर और बढ़ाने से केवल 2 यूनिट आउटपुट बढ़े, लेकिन ये 2 नहीं 3 यूनिट बढ़ गया, यानी इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद आफ्टर सम टाइम इट इज TP
इंक्रीज कर रहा है अभी भी, जो 12 से जो है कि 15 के बाद, जो है कि इस टाइम के बाद 15 के बाद अभी भी टीपी बढ़ रहा है, यानी 15 से 16 अभी भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल एक ही, यानी केवल जो है कि और लेबर बढ़ाने से जो है कि एक ही क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस, यानी पहले हो रही थी 3 प्रोड्यूस, अब एक ही, यानी जो है कि एक टाइम के बाद क्या हो गया, एक टाइम के बाद यानी लेबर बढ़ाने के बाद एक टाइम के बाद क्या हो गया, यहाँ पर देखिए देन एट ए कांस्टेंट रेट, उसके बाद बट, यहाँ से ये वाली बात हुई है, ये वाली यहाँ से बट लग गया है, इट विल बी इवेंचुअली इंक्रीज, ये अभी भी बढ़ रहा है, 15 से 16 अभी भी हो रहा है, इट विल बी इवेंचुअली इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, अब जो है वो डिमिनिश रेट पे बढ़ेगा। यही बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई है। अजम्पशन क्या, अब देखिए यहाँ पर अजम्पशंस क्या है, अजम्पशन समझिए कि यहाँ अजम्पशन का मतलब ये थ्योरी सही साबित हो, इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं, अदरवाइज थ्योरी का कोई मान लो कि महत्व ही नहीं है, कहने का मतलब ये है कि फिर ये काम ही नहीं करेगी। ये अजम्पशंस ये हैं, ये अजम्पशंस मानी गई हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग एजम्पशन, कि पहली तो ये है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन, स्टेट ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी गिवन है, कि मतलब वो एक, जैसे मान लो कि इस टोटल प्रोडक्शन जब मेरा 10 था और जब 10 से 12 हुआ, जब मैंने ये लेबर हायर करी, उस टाइम पर जो टेक्नोलॉजी थी उस फर्म में, और 12 से 15 मैंने आउटपुट करा, मतलब जब तीसरा लेबर हायर करा, यानी इस टाइम पे एक और लेबर हायर करा, है ना, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी थी, और ये वाली यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इन सारे, और हम लेबर हायर करते जा रहे हैं, तो सारे लेबरों को हम एक ही टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तब तो ये है, नहीं तो क्या होगा, तब तो ये डिमिनिश करेगा, तब तो ये डिमिनिश करेगा। लेकिन मान लो कि अगर टेक्नोलॉजी ही अगर हम मान लो बढ़ा देंगे, मान लो कि कोई एक लेबर आया, उसको आपने जो पुरानी मशीन है वही जो भाई उसको काम, अगला लेबर आया, आपने बहुत फास्ट उसको कोई मशीन दे दी, लेस पूरी ऑटोमेटिक मशीन दे दी आपने, बात समझ रहे हो आप, जैसे कि कपड़े धोने का कोई प्लांट है, एक वॉशिंग मशीन, पुराना जो लेबर है वो जो है कि पहले का लेबर या अभी लेबर है कोई मंगाया है, तो वो जो एक वॉशिंग मशीन हैंड से आती, चलती है हाथों से, है ना, कपड़े तो आप अपने आप धुलते, लेकिन कपड़े आपको डालने पड़ते हैं, उसमें डिटर्जेंट डालना पड़ता है। और दूसरा, अब इसके हिसाब से क्या है कि मान लो कि मशीन क्या है कि मान लो कि वही है ना, मशीन वही नहीं, मशीन एक ही है, मशीन एक ही है, लेकिन आपने क्या करा, दूसरा लेबर बुलाया, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, मशीन एक ही होएगा तो एक ही व्यक्ति कपड़ा, है ना, दूसरा व्यक्ति आएगा तो टोटल प्रोडक्ट तो बढ़वा देगा, लेकिन उतना नहीं बढ़वाएगा जितना मान लो कि वो लेबर पहला पहला आया था, है ना, इस तरह से मान लीजिए, आप समझिएगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर दूसरा लेबर आया और आपने मशीन हटा के वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन रख दी, अब बताइए, अब तो सीधा ये था, मान लो कि वहाँ पर ऑटोमेटिक अगर मशीन होगी तो उनका कोई काम ही नहीं है, वो क्या, वो तो ऑटोमेटिक मशीन लगा देंगे, अपने आप वो कपड़ा धोएगी, है ना, इस तरह से अपने आप वो, तो ये टेक्नोलॉजी, अगर मान लो कि कोई बहुत फास्ट आप टेक्नोलॉजी आपने चेंज कर दी, तो फिर तो वो बढ़ेगा ही, टेक्नोलॉजी आप अच्छी लाते रहोगे फिर तो वो तो डिमिनिश करेगा ही नहीं, ये तो फिर तो वो तो आउटपुट आपका बढ़ता रहेगा, ये बात हो गई। उसके बाद लेबर इज होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब एक तरह की लेबर आप हायर कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पहले तो आप लेबर लेके आए हो जो नॉर्मल लेबर होते हैं, दूसरी लेबर आप सुपर स्पेशलिस्ट कहीं से आप बुला लाए हो, मतलब मास्टर बुला लाए हो, उसका मतलब जो है कि कहते नहीं कि एक भाई हर व्यक्ति जो है कि अपने काम में कोई कोई माहिर होता है ना, आपने पहले ही जो नॉर्मल लेबर मार्केट में आप वो लाए हो, दूसरी लेबर आप ऐसी ले आए हो जो उसका स्पेशलिस्ट है, उसने आके जो है कि धुआंधाड़, है ना, काम करा, क्योंकि वो भाई स्पेशलिस्ट है, उसने जो है कि भैया वहाँ पर अच्छा काम कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक जो है कि बढ़ जाएगा, डिमिनिश नहीं करेगा, तो ये हमारा नियम क्या है, फेल हो जाएगा। उसके बाद तीसरी एजम्पशन है, इनपुट प्राइसेस आर गिवन, इनपुट का मतलब जो भी आप इनपुट लगा रहे हो, जैसे लेबर है, लेबर लगा रहे हो तो उसका जो प्राइस है, उसकी जो बेज है, वो जो है कि गिवन होनी चाहिए, यानी 400 है तो सब जो लेबर के लिए 400, अगर मान लो पहले के लिए आपने क्या करा, 400 रुपये दिया आपने, है ना, 400 रुपया एक पहली लेबर को काम करने पर दिया, दूसरी लेबर को आप क्या करो, 4000 देने लगे, मतलब फिर क्या होगा, फिर वो बैठेगा खाली क्या, दूसरी लेबर है, फिर वो बैठेगी, दूसरी लेबर आए, वो तो अपनी जान खपा देगी उसके लिए कि सारा 4000 रुपया मिल रहा है हमको यहाँ पर है, तो वो तो माँ बिल्कुल जो है कि घुस के काम करेगा, घुस जाएगा उसमें, जो है कि मतलब निकलेगा ही नहीं बाहर, बात समझ रहे हो आप, तो ये वाली बात हो जाती है, वो तो मान लो कि मशीन के अंदर घुस जाएगा, इतनी लगन से शिद्दत से इतना काम करेगा, तो वहाँ पर भी क्या होगा, फिर वो रिटर्न गिरने ही नहीं देगा, वो कहेगा कि 4000 रुपया हमको दिया जा रहा है, और हमारे आने से मेरे पिछले वाले उसने जो है, जो लेबर ने ज़्यादा काम करा, पिछली मुझसे जो पिछली लेबर आई उसके आने से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, अब मैं तो 4000 ले रहा हूँ, तो पहले तो वो इसी सदमे में रहेगा कि टोटल प्रोडक्टिविटी जो है ना
वो बढ़नी चाहिए बढ़ते क्रम में, यानी इससे तो मैं ज़्यादा ही आउटपुट दूँ कि इसको मिला 4000, मुझे मिला, इसको मिला 400, मुझे 4000 मिल रहा है। तो ये वाली बात हो जाती। तो वो है ना कि मतलब जैसे कि लेबर होती है वो अपना मान लो कि काम हालांकि करते हैं सभी लोग, लेकिन अगर पैसा कहते नहीं पैसा तो दो, आप पैसा दो फिर देखो आप काम, ये वाली बात आप समझ रहे होगे। तो पैसे से बहुत बड़ा मोटिवेशन जो है कि व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है। अब जो है शॉर्ट रन एनालिसिस, अब देखिए शॉर्ट रन का एनालिसिस जो है ना, ये मैं आपको पूरा करके बता चुका हूँ, ये वाली मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एमपी जो है इंक्रीज करता है एपी से, है ना, देन एपी इज राइजिंग। मैंने आपको बताया था कल भी, जैसे आपके क्लास में मान लो बच्चे हैं और एवरेज रिजल्ट क्लास का 60% है, यानी किसी का कोई 20% ला रहा है, फॉर एग्जांपल कोई 40%, कोई 100% ला रहा है, कोई 90, कोई 180, लेकिन वो एवरेज मिला के 60% बन रहा है आपकी क्लास में। मान लो कि अभी 10 बच्चे हैं, 11वां बच्चा अगर आएगा, अगर मान लो कि वो 60% से ऊपर ही कोई अपना मान लो कि रिजल्ट मैनेज करता है, तब क्या होगा, ओवरऑल आप एपी पूरे क्लास का यानी एवरेज कहें तो बढ़ जाएगा, है ना। एवरेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आप खुद अपना दिमाग लगाइए। एवरेज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो जो 11वां बच्चा है, 10 लोगों का एवरेज है 60, अगर वो नहीं आता तो उनका 60 मेंटेन रहता है, लेकिन अगर वो 11वां आ गया, है ना, यानी एक और उसमें यूनिट ऐड हो गया, और अगर वो 60% से कम लेकर के आएगा तो सबका एवरेज गिरा देगा, है ना। और 60 से अगर ऊपर ले 60 ही रखा उसने, तब तो सबका एवरेज उसके आने के बाद भी 60 ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर वो 60 से ऊपर मैनेज कर 70%, तो सबका जो है कि वो बचा हुआ 10% है वो इन 11 में भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 1-1% या उससे हल्का फुल्का कम और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एमपी जो है एपी से बड़ा है, तो जो है कि इफ एमपी जो है एपी से बड़ा है, देन एपी इज राइजिंग, तब एपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और अगर एमपी कम, यानी वो 11वां बच्चा आया, वो 50 नंबर लेकर गया, यानी जो है अब उसके बाद वो आया, फिर एवरेज निकाला जाए, फिर एवरेज निकाला जाए, तब जो क्या होगा एवरेज। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर लिख करके भी। मान लो कि 10 बच्चे, सॉरी मान लो कम लेते हैं थोड़ा, 2 बच्चे लेते हैं ना, 2 बच्चे लेते हैं, मान लो कि एक ये ए है, एक बी है ना, और ये जो है कि 100 नंबर में से, है ना, ये नंबर लेकर आ रहा है सपोज 40, है ना, और ये नंबर आ रहा है लेकर आ रहा है 60, यानी जो है टोटल जो ये नंबर लेकर गया 100 नंबर लेकर आ रहे हैं, और ये 100 नंबर का ये पेपर था, है ना, और ये 100 नंबर की पेपर था, तो इनका एवरेज कितना ये लेकर आ रहे हैं, यानी 100 नंबर लेकर आ रहे हैं 200 में से, यानी जो है कि 50% इनका क्या है एवरेज है। ये दोनों अगर एवरेज निकाला जाए तो ये कहा जाएगा क्लास में 2 बच्चे हैं और रिजल्ट 50%, मान लो कि दोनों का अगर देखा जाए 50। तीसरा बच्चा अगर मान लो ये सी है, ये अगर 50% से यानी 50 नंबर, तो 50% 100 का कितना हुआ 50 नंबर, अगर ये 50 नंबर लेकर के आएगा, तब तो एवरेज कितना निकल, तब अगर एवरेज निकाला जाए, तब जो है कि यानी एमपी, पहला केस हो जाएगा एमपी इक्वल टू एपी। एमपी क्या है, जो ये बच्चा नंबर लेकर के आएगा, मान लो एमपी कितना इसका 50, तब ये अगर एमपी जो है एपी के बराबर, तब तो वो बराबर ही आएगा, तो यानी जो एमपी, तो फिर क्या होगा, एपी जो पहले था वही एपी रहेगा। देख आप चेक करके देख लीजिए, ये 40 और 60 ये कितना था, 40-60 कितना था आपका 100, और 100 और 50 कितना हो गया 150, यानी 150 हो गया। और अब क्या होगा, मैक्सिमम नंबर कितना होगा 100, 200, 300, 300 में से 150, यानी जो है ये भी क्या हो गया 50%। अब देखिए ये तो, अब ये वाली कंडीशन देखिए, जब एमपी जो है, जब मैं कल यही लिख रहा था ऐसे मैं सामने आ गया तो मुझे दूसरी लेक्चर तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ गया था, मैं ऐसे खड़ा हूँगा ताकि आपको दिखे। दूसरा केस क्या है कि एमपी जो है वो बड़ा है एपी से, तब जो है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, एमपी जब बड़ा है एपी से, तब इसके अकॉर्डिंग देन एपी इज राइजिंग, एपी क्या है राइज करेगा, यानी जो है एपी अभी कितना था 50%, लेकिन अगर जो है ये बच्चा 50% ज़्यादा नंबर लेके, यानी जो है एमपी से अगर जो है कि एपी से अगर ज़्यादा नंबर लेकर के आता है ना, तब जो है कि इन सबका जो है कि यानी एपी जो है 50 से, अभी 50% एपी है तो 50 से बढ़ जाएगा, ये भी एपी बढ़ जाएगा। अगर मान लो जैसे कि ये मान लो नंबर लेके आता है 80, है ना, 80 नंबर लेकर आता है, तो अब देखिएगा 40, 60 और 80, यानी 180, कितने में से 300 में से। अब आप समझिए बात, 180 नंबर लेके आ रहा 300 में, मतलब जो है अगर इसको इंटू 100 करोगे तो ये कितना निकलेगा आगे 60, यानी जो है कि परसेंटेज हो गई 60% सब बच्चों की, यानी
जब एपी जो है, जब एमपी जो है एपी से बड़ा है, यानी एपी कितना था 50 और एमपी कितना 80 आ गया, यानी एमपी एपी से बड़ा, तब क्या है एपी भी आपका 50% से कितना चला गया, 60% चला गया। तो ये बात जो है कि सत्य साबित हो गई यहाँ पर, और उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी व्हेन एमपी विल बी इज लेस देन एपी, ओके, देन एपी विल बी फॉलिंग। जाहिर सी बात है भाई, अगर ये बच्चा मान लो कि करके देख लेते हैं, मान लो अगर ये 40 नंबर लेकर के आया है ना, या मान लो 30 नंबर लेकर के आया, तो 130 डिवाइड बाई 300, तो आप बताइए कितनी परसेंटेज बनी, बताइए आप, 43 बन गई। यानी जो है एमपी 50, पहले एपी 50 था, वो 43 हो गया, क्यों, क्योंकि एमपी एपी से कम था। तो ये वाली भी जो है कि ट्री हो गई बात। और एमपी एपी बराबर था, तो जो है कि एपी इज मैक्सिमम, तब जो है एपी मैक्सिमम है, जब बराबर वाली बात है ना, तब जो है वहाँ पर क्या कि एपी जो है कि मैक्सिमम है, क्योंकि जब बराबर तभी होगा, है ना, यहाँ पर इस वाले पॉइंट बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पर बराबर तभी होगा, बराबर होगा तब जो है कि ये मैक्सिमम एपी मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि बराबर तभी होगा आकर के, क्योंकि पहले एमपी था ऊपर, और वो अपने कहते नहीं कि ये जा रहा नीचे, जा रहा नीचे, जाते टाइम जो है वो एपी से मुलाकात करेगा नीचे जाते टाइम। और ये नीचे क्यों जा रहा है, ये मैंने लाइव ग्राफ बनाया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में। तो ये नीचे जा रहा है, तभी ये किससे मुलाकात करेगा, एपी से मुलाकात करेगा। और तभी अगर जब एपी से मुलाकात करेगा, तब जो है कि यहाँ पर मुलाकात करते हुए जा कहाँ ना नीचे, और जैसे ही एमपी जो है एपी से कम होगा, तो एपी भी गिरने लगेगा, यानी इस पॉइंट से एपी गिरने लगा जब इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात कब हुई, जहाँ पर एमपी बराबर है एपी से। तो यानी फिर ये बात कह दी गई है इसीलिए कि जब एमपी और एपी बराबर होते तब एपी क्या अपने मैक्सिमम पे होता है, मतलब एपी जो है अपने मैक्सिमम इस वाली क्वांटिटी होता है। उसके बाद जो है कि देखिए धीरे धीरे एपी गिरने लगा है, नीचे जाने लगा है, तो ये वाली बात हो जाती है ना। तो इसलिए कहा कि जब एमपी इक्वल टू एपी, देन एपी इज एट इट्स मैक्सिमम पोजीशन, है ना, सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। टीपी इज मैक्सिमाइज जब एमपी जीरो, मैंने बहुत चीख चीख के कल बताया, टीपी मैक्सिमम होता है जब एमपी जीरो, यानी जब जो है एमपी जीरो होता है, जब आप एक एक्स्ट्रा, है ना, लेबर हायर करोगे, और जो है कि वहाँ उसने प्रोडक्टिविटी क्या कर दी है, अगर एक भी प्रोडक्टिविटी करता, है ना, तब भी टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा होता, क्योंकि लेबर बड़ा, मान लो पहले 100 हो रही थी प्रोडक्टिविटी, अब 101 हो गई। लेकिन अगर वो जब जीरो कर देगा, तब जो है कि 100 की 100 ही रहेगी। और अगर और लगाओगे तो जीरो के बाद फिर क्या होगा, और लेबर लगाओगे तो वो माइनस में प्रोडक्टिविटी कर देगा, यानी 100 थी या 100 से कम, 100 या 100, तो मैक्सिमम क्या है 100 कब था, जब एमपी जीरो था। तो जो है कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो है कि एमपी देखो ये है, ये जीरो, और ये देखिए यहाँ पर इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो देखिए यहाँ पर ये टीपी जो है, ये यहाँ पर टीपी मैक्सिमम था, उसके बाद टीपी गिरने लगा। कल वाला लेक्चर आप एंड का देखिए, मैं बार बार बोल चुका हूँ, उसमें ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। और यहाँ पर देखिए स्टेजेस की बात आ जाती है। स्टेजेस की बात यह आ जाती है कि यहाँ पर जो एपी है और एमपी है ना, जहाँ पर कट करते हैं उससे इधर, ये आपकी हो जाती है स्टेज 1, उसके बाद स्टेज 2, स्टेज 3। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो एमपी है ये, और एमपी जब ये मैक्सिमम है ना, तब यहाँ पर टीपी जो है कि यहाँ एमपी जब यहाँ पर जीरो है, तब टीपी क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, है ना, टीपी क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, इस तरह से टीपी होगा ये। तो एक ये स्टेज हो जाती है ना, एक ये स्टेज हो जाती है। इस वाली स्टेज में क्या है, देखिए आपका जो है कि टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पर टोटल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की है ना, वो जो है कि यहाँ पर इंक्रीज करती है एट इंक्रीजिंग रेट, या आप कहें तो इस तरह से ऐसे होता है, इस तरह से जो है कि मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा आप यहाँ पर मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग फेज में जो है कि टोटल प्रोडक्टिविटी लेबर जो है बढ़ती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न मैंने बताया था, तो उसी तरह से ऐसे जाती है, और फिर जो है कि टीपी इंक्रीजेज एट एन डिक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पर अभी क्या है कि इंक्रीजिंग रेट पे टीपी बढ़ रहा है। एमपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी जो है वो डिक्रीज करता है ना, इंक्रीजिंग रेट पे, वही डिमिनिशिंग मार्जिनल जो मैंने अभी पीछे बताया था आपके लिए। एपी इज इंक्रीजिंग एट एंड रीचेज एट मैक्सिमम, एपी जो है कि इस वाली स्टेज में बढ़ता है और मैक्सिमम अपने मैक्सिमम बिंदु पर चला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एमपी बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है, और एमपी एपी से ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के बाद भी फिर वो बढ़ रहा है एमपी, है ना। जैसे क्लास में मान लो कि 2 बच्चे हैं, 50% उनकी अभी एपी उनकी मैनेज है, और तीसरा बच्चा आ रहा है वो 50 से ऊपर ही ला रहा है,
है ना, वो अलग की बात है कि मान लो कि वो तीसरा बच्चा 60 ला रहा है, फिर चौथा बच्चा 58 ला रहा है ना, लेकिन है तो 50 से ऊपर ही ना अभी, है ना। तो इस तरह से तो एपी जो है कि आपका मैक्सिमम पे आता है, जब एमपी एपी से कम हो जाता है तब जो एपी वहाँ से गिरने लगता है, ये वाली बात हो जाएगी। टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, मैंने बताया ना टीपी टोटल प्रोडक्टिविटी जो है कि डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एमपी गिर रहा है तो इसलिए जो है कि ये डिमिनिशिंग रेट से जो है कि बढ़ता है। इस वाली स्टेज 2 में एमपीएल बिगन्स टू डिक्लाइन, है ना, ये एमपीएल जो है कि बिगन्स टू डिक्लाइन, यहाँ से जो है कि डिक्लाइन हो रहा है। टीपी रीचेज एट मैक्सिमम लेवल व्हेन एमपी जो है 0 है, तब जो है टीपी जो है अपने मैक्सिमम लेवल पर, यानी ये सबसे ज़्यादा इसका ऊंचा लेवल है टीपी का, है ना। एपीएल डिक्लाइंस, है ना, एपीएल क्या करता है इस वाली स्टेज में, डिक्लाइन करने लगता है, क्योंकि एमपी जो है एपी से कम हो जाता है तो एपी भी डिक्लाइन करने लगता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। तीसरे वाले केसेस में क्या है, तीसरी वाली इसमें क्या है कि टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिगन्स टू डिक्लाइन। देखिए इसके बाद यहाँ से लेबर की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन, क्योंकि वो -1 में जाता ना, 0 हो गई थी प्रोडक्टिविटी एमपीएल, उसके बाद -1 -2 इस तरह से घटेगी। तो क्या इसीलिए जो है कि जो टोटल प्रोडक्ट मान लो 100 था, अब तो ये और लेबर घटा रहा है, मान लो ये पहले -1 कर दिए तो 99 हो गई, फिर जो -2 कर दी, है ना, फिर जो है कि फिर 97 हो गई, तो ये नीचे आने लगती है। एमपी बिकम्स नेगेटिव, जो मैंने जो बताई है, यहाँ से देखो एमपी तो भाई नेगेटिव हो जाएगा ना, यहाँ से 0 है, उसके बाद नीचे जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 होगा ना, -1 -2 होगा, ऊपर ये +1 +2 ऐसे जाएगा इस तरह से। एपी कंटिन्यूस डिक्लाइन, एपी जो है कि वो गिरता ही रहता है इस तरीके से। तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। अब ये वही चार्ट है, वही चीज़ें हैं, आप चार्ट यहाँ पर समझिएगा। आपका टोटल प्रोडक्ट जो है कि पहले क्या हुआ, एवरेज एमपी देखो बड़ा 24 से 48 हुआ, पहले इट इज़ इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट वाली बात हो गई है ना। एक टाइम पे फ्री है क्या हो गया, एमपी मतलब एक और लेबर आने से कोई प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा नहीं हुआ, है ना, वो वाली बात हो गई यहाँ पर। मतलब जो है कि एमपीएल जो है कि बढ़ा जो है कि बराबर हो गया, यानी जो है कि एमपीएल जो है कि इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग, है ना। एमपीएल यहाँ पर क्या हो गया, अपने हाईएस्ट चरम पे है, इस तरह ये वाला है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पर पॉइंट है ये। उसके बाद एमपीएल कम होने लगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक अब क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से नीचे के लिए टीपी विल बी इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, और इस वाले पॉइंट से यहाँ तक क्या था, टीपी वॉज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, है ना। एवरेज प्रोडक्ट ये है, अगर ये हम सारे पॉइंट उसी ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये पूरा हमारा वैसे ही जो अभी हमने पिछले स्लाइड में कर देखा वैसे ही निकल के आएगा। और ऐसा ही मैंने पिछले लेक्चर में बनाया हुआ था, वो मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज़ वहाँ पर ली थी, है ना, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए। तो ये एमपी बाद में नेगेटिव चला जाता है। तो ये देखिए ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब जो है कि रिटर्न बढ़ रहे हैं, उसके बाद रिटर्न क्या है, डिमिनिश कर रहे हैं, है ना। और तीसरा क्या है कि रिटर्न जो है कि नेगेटिव हो रहे हैं, है ना। रिटर्न देखिए यहाँ से पहले बढ़ रहे हैं, फिर जो है कि बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो है कि डिमिनिशिंग रिटर्न है, डिमिनिश करने का मतलब कम होने लगे रिटर्न पर लेबर पे, फिर जो है कि नेगेटिव रिटर्न चलेगा। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रैशनल एंड इरेशनल स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन। एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन वही ना कि जैसे कि जो फैक्ट्री में, है ना, वहाँ पर जो इसका इसे यूज़ इसे इस एमपीएल से हम क्या देखते हैं, और हम उसके बाद जो है कि एमपीएल को देख करके कैसे जो है कि डिसीजन लेते हैं, है ना, मैनेजर कैसे डिसीजन लेता है। अब भाई आप बताइएगा कि जब एमपीएल जब जो है मतलब एक लेबर आने से, पिछली वाली लेबर 84 रुपये मतलब 84 क्वांटिटी बढ़ा रही थी, और दूसरी लेबर आने से 78 ही बढ़ा रही है ना, तब जो है कि फिर वो अपना दिमाग लगाएगा कि ये अब जो है लेबर अगर हम एक्स्ट्रा हायर कर रहे हैं तो पिछली लेबर से वो कम क्या कर रहे हैं, आउटपुट देने लगे हैं, यानी जो है कैपिटल हमारा जो है कि अब जो है कैपिटल जो है वो जो है कि हमारा कांस्टेंट की वजह से या तो हम कैपिटल बढ़ाएं, वो यहाँ पर समझ जाता है, फिर या तो वो कैपिटल बढ़ाए, या जो है कि पिछला जो एमपीएल है उससे उसको कम मिलेगा, है ना। और फिर वो अपना जैसा भी समझे, मतलब डिसीजन वो अपना कुछ भी ले सकता है, देखिए कुछ भी वो डिसीजन ले सकता है। वो अलग की हम बात करेंगे, शट डाउन पोजीशन कब आती है, लॉस पोजीशन वो हम प्रॉफिट एंड लॉस वो हम आगे और बात जब हम करेंगे कॉस्टिंग उसमें पढ़ेंगे पूरा, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें क्या है यहाँ पर, या वो कह रहा है कि पहली लेबर हमने हायर करी थी 24 दे रहा था, तो जो है कि हम अपना आउटपुट मैक्सिमम करने हम अपना आउटपुट मैक्सिमम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टीपी तो 600 हो गया ना, यहाँ पर हम अपना बढ़ाते रहेंगे टोटल प्रोडक्ट, है ना। ये चीज़ है, जब घटने लगेगा तब हम यहाँ पर बंद करेंगे, है ना, ये भी ले सकता है वो अपना।
और उसमें शटडाउन पॉइंट यही होता है, मैक्सिमम आउटपुट की वो बात करते हैं। एमपी भले चाहे कर जाए लेकिन आउटपुट वो अपना मैक्सिमम चरम पे रखना चाहते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी है ना, ताकि जो वो मार्केट में बेचें। क्योंकि अगर कम रखेंगे तो फिर ये बात हो जाएगी कि मशीन को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और कॉस्टिंग भी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे कि जो है कि वहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, MR इक्वल टू MC, है ना, और TR इक्वल टू TC, है ना। ये दो अप्रोच होती हैं, प्रॉफिट वगैरह जो है कि यहाँ पर निकालते हैं हम, तो वो पूरा समझ में आपको आएगा। एप्लीकेशन ऑफ, उसके बाद क्या है, इट गिव्स आंसर टू क्वेश्चन हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना हमको प्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट नंबर ऑफ वर्कर्स टू अप्लाई, है ना, टू अ गिवन फिक्स्ड इनपुट्स सो दैट आउटपुट इज मैक्सिमाइज। ये सारी यहाँ पर जो हम बातों का निर्णय लेते हैं। प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में आपको मालूम है कि जो कैपिटल पे हमने ऐसे करके ये ऐसे दिखा रखा था ना, ये ऊपर, है ना, ये हट जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, कैपिटल क्या होगा, स्वतंत्र हो गया है। अब जो है कैपिटल अपने हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि लंबा समय है, पैसा जो है कि अब जो है कि व्यक्ति का एक जैसा समय नहीं रहेगा। समय जो है कि कहते नहीं, समय बुरा दौर चल रहा है, तो वो क्षण भर के लिए होता है। वो क्षण आपका हो सकता है कि मान लो आपका महीना हो या 2 महीना हो या 1 दिन हो, या क्योंकि समय बदलता है, हर किसी का बदलता है, अच्छे दिन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो वही मैंने बताया था कि अलग अलग फर्म्स के लिए अलग अलग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है। तो कैपिटल और लेबर बढ़ सकता है यहाँ पर। जब ये बढ़ेगा, ऑल इनपुट्स आर नाउ कंसीडर्ड टू बी वेरिएबल, बोथ लेबर एंड कैपिटल वेरी कर सकता है। हाउ टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट। अब यहाँ पर जो है कि ऑप्टिमम कम्बिनेशन, ऑप्टिमम मतलब जैसे ना कि कम से कम लेबर और कैपिटल में हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट हमको कैसे तय करना है, यहाँ पर हम ये बात करते हैं। उसके बाद जो है कि तो इसको दिखाने के लिए क्या है, प्रोडक्शन आइसोक्वांट, है ना, प्रोडक्शन आइसोक्वांट होना चाहिए। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब यहाँ पर आप समझें कि होता है सेम, और क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये बात होती है कि सेम क्वांटिटी, यानी जैसे कि मान लो कि 100 हमको मान लो क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि मार्केट में 100 ही बिक पाएगी, हमको ऐसा लग रहा है। तो उस 100 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन, मान लो कि लेबर आपको पड़ रहा है मान लो कि मार्केट में 100 रुपया, और कैपिटल मान लो पड़ रहा है आपको जो है कि 200 रुपया, है ना। ये तो लेबर और कैपिटल का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि आपकी कॉस्टिंग को मिनिमाइज करे। जब कॉस्टिंग मिनिमाइज होगी तो भाई जितने की भी चीज़ मिलेगी कॉस्टिंग हटा देंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब कॉस्टिंग आप कम से कम लगा रहे हो। तो ये जो है कि हम दो आगे इस तरह से डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, एंड आल्सो क्वांटिटी इज ए लोकस ऑफ ऑल द टेक्निकल एफिशिएंट मेथड्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए आप, जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए ये देखिए मैं आपको बताना जा रहा था, ये मैंने यहाँ पर बात करी थी ना, ये वाली कि 100-200 में लेबर है तो हम उनका कौन सा कॉम्बिनेशन रखें जो सेम आउटपुट रहे। तो ये तो है आपका कैपिटल इधर वाई एक्सेस पे, और ये आपका है एक्स एक्सेस पे आपका लेबर यहाँ पर लेबर है, ये और ये है क्वांटिटी, यानी ये सब आउटपुट दे रखा है। अब हमको क्या है, मान लो कि ये मान लो कि सपोज 52 मार्केट में सब सर्वे हमने करा, हमने पाया कि हम जो है कि या मान लो कि हम जो है कि 52 जो है कि प्रोडक्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, है ना। या ऐसा हमने देखा कि जो है कि लेबर और कैपिटल हमारे पास, भाई लॉन्ग रन की तो बात अलग है, मान लो कि वो अच्छी बात है, लॉन्ग रन में ये बढ़ रहा है, लेकिन अभी के लिए मान लो कि किसी ने 5, है ना, कि जो है कि कैपिटल मान लो बढ़ा सकता है घटा सकता है, लेकिन अपनी एक डोमेन में, है ना, 1 से लेकर 8 तक वो बढ़ा सकता है, और 1 से लेकर 8 तक यहाँ बढ़ा सकता है। और क्योंकि ज़्यादा बढ़ाएगा, ज़्यादा बजट, तो वो इस बजट में ये देखेगा कि वो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो यहाँ पर वो पाएगा अगर उसको 52 जो है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है ना, तो जो है कि एक तो कॉम्बिनेशन ये है लेबर कैपिटल का कि वो 2 तो लगाए लेबर, है ना, और 2 लेबर और 6 कैपिटल, यानी जो है कि एक तो ये कॉम्बिनेशन बना कि 2 लेबर और 6 कैपिटल, यानी अगर मैं 100 रुपये की लेबर थी तो 200 रुपये की ये लेबर बन गई, है ना, और 200 रुपये के हिसाब से कैपिटल था, यानी मान लो कि लेबर की कॉस्टिंग कितनी मैंने बता दी 100 रुपया, और कैपिटल की कॉस्टिंग कितनी है 200 रुपया। तो यहाँ पर उसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है 52 आउटपुट के लिए 200 प्लस 1200, यानी जो है उसकी कॉस्टिंग आ रही है 1400 रुपये। एक तो उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन है। दूसरा है कि वो ये वाला
3 ले ले लेबर, है ना, इस 52 के लिए 3 ले ले लेबर और 4 ले ले, 3 ले ले लेबर और 4 ले ले कैपिटल। तो यहाँ पर 300 रुपये की तो लेबर हो गई है और 800 रुपये क्या हो गया कैपिटल, क्योंकि कैपिटल 200 रुपये का एक, तो यहाँ पर इसकी कॉस्टिंग आ रही है 1100 रुपया। अब देखिए क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है ये वाली, इस वाले केस में जो है कि इसकी जो है कि इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए 2 लेबर 6 कैपिटल, तो 1400 रुपये कॉस्टिंग आ रही है और यहाँ पर 1100 रुपये कॉस्टिंग आ रही है और जो है कि आउटपुट सेम है। आप समझिए ये एप्लीकेशन की बात यहाँ पर हो रही है, ये है एप्लीकेशन, ये है जो बाकायदा जो है कि होता है फर्म में, इंडस्ट्री में। धुआंधार जो लोग नहीं करते काम, जो है कि अरे कुछ नहीं, अरे वो कुछ नहीं, इंजीनियर्स को या मान लो कि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं उनको नहीं हायर करा, ऐसे ही पहले पड़े हैं, करो प्रोडक्शन करो प्रोडक्शन, अरे करो प्रोडक्शन, तो अपना लॉस कर रहा है वो। ये 52 के लिए 1400 रुपये पे कर रहे हैं, 52 जो है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए 1400 रुपये पे कर रहे हैं, है ना। अगर जो है कि भाई अगर आपने जो है कि अगर इकोनॉमिक एक्सपर्ट रखा होता तो यही कास्टिंग वो आपकी, मान लो 1400 ना होकर के बड़ी बड़ी फर्म से 14 करोड़ भी हो सकता है। वो 14 करोड़ का मान लो वो कास्टिंग आपकी 11 करोड़ है, तो पूरा पूरा 3 करोड़ रुपया बचा, है ना। उसको सैलरी देनी पड़ेगी 1 ही 2 लाख रुपया, है ना। तो नहीं हायर करते हैं, ये बात हो जाती है। उसके बाद अब ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, इस वाले कॉम्बिनेशन में देखते हैं, लेबर कितना है भाई 4, अब कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है, कैपिटल है 3, ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पर 3, यानी जो है 400 और प्लस 600। अब देखिए अब ये भी निकालेगा ना वो कि यहाँ पर कॉस्टिंग 1000 ही आ रही है, यानी ये भी वो दे सकता है ऑफर कि भाई ये करिए। इस वाले केस में क्या है, अब आपको वो सब लेबर जैसे कम ज़्यादा लग रही है वैसे क्या है वो हो रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि एक टाइम पे जो है कॉस्टिंग कम ही नहीं होगी, बढ़ भी सकती है। देखिए यहाँ पर ये है 6 और 6 पे क्या है 2, तो यानी जो है कि लेबर कितनी है 600 रुपये की, और दो ये कितने का है, दो कैपिटल आपका हो गया है 400 रुपये का, यानी जो है यहाँ भी 1000 रुपये कॉस्टिंग आ रही है। तो ये तो उसके लिए बराबर चीज़ हो गई, वो चाहे 6 लेबर 2 कैपिटल रखे या 4 लेबर 3 कैपिटल रखे, कॉस्टिंग 1000 रुपये ही आएगी। जो उसको सही लग रहा, सही मिल रहा, मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी है, वो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन, तो ये भी कॉम्बिनेशन उसके लिए बन गया है। बात समझ रहे हो आप, ये वाला भी कॉम्बिनेशन उसके लिए बन गया। और ये वाला यहाँ पर क्या है, अब देखिए अब यहाँ पर आपने कहा कि मैंने कहा ना घटेगी नहीं हमेशा, यहाँ पे बढ़ भी सकती है, क्योंकि देखो क्वांटिटी तो कैपिटल तो वही है, कैपिटल कितना है 2 और लेबर कितना है, लेबर कितना 8, तो देखो 8 लेबर 800 रुपये की और 2 कैपिटल कितना है 400 रुपये का, एज पर ये डेटा हमने, ये मार्केट में हमको रेट पड़ रहा है एक कैपिटल का। तो यहाँ पर तो ये क्वांटिटी क्या होगी 1200 रुपये। तो यहाँ पर क्वांटिटी हर केस में कितनी है 52 52 52, और ये बाकायदा ऐसा नहीं कि डेटा, बाकायदा ये एक प्लांट का डेटा है ना, फर्म का डेटा है। मतलब जो है कि सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर बना लिए बजट के हिसाब से। तो सबसे जो लिस्ट कॉम्बिनेशन बना है वो ये बना 1000 रुपये का ये वाला, और एक बना 1000 रुपये का ये वाला। अब बात समझो, और कोई जो है कि मान लो कि आंकड़ा अगर नहीं लगाएगा तो वो इसी चीज़ की 1400 रुपये कॉस्टिंग दे बैठेगा। अब समझो पहले आपको अब अच्छा लग रहा होगा कि हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ने से फ़ायदा है, कल की डेट में आपने कोई बिजनेस ओपन करा तो यहाँ पर आप इस तरह से आप वहाँ पर आंकड़ा लगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये हमको पता कैसे करना है, तो इसे कहते हैं, वही मैंने कहा कि मिनिमम कॉस्टिंग, है ना, कम से कम कॉस्टिंग हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो उसकी 2 कंडीशन होती हैं, MR = MC, TR = TC अप्रोच, ये होती हैं। वो हम आगे जो है कि डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक को आएगा। अब जो है कि आइसो क्वांट, तो यही वाला जो है कि ये इस अब ये क्या है, ये ग्राफ था हमारा, ये वाई हमारी क्या थी, ये हमारी वाई एक्सिस थी, और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस। अब इस पर ये हमने बोलिए तो यहाँ पर ये हमारा जो है कि क्वांटिटी आई। तो इन डॉट्स को अगर जब हम मिला देंगे, यानी जो है ये एक हमारा ऐसा कर्व बन रहा है जिस कर्व पे क्वांटिटी क्या है बराबर है, यानी सेम है, सेम मतलब आइसो है और क्वांटिटी क्या है, और ये आइसो क्या है क्वांटिटी है, मतलब सेम क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया आइसो क्वांट, तो ये इसीलिए इसको कहते हैं आइसो क्वांट, ये हमारा बन गया आइसो क्वांट। तो आइसो क्वांट क्या है कि ऐसा कर्व जहां पर क्वांटिटी क्या है सेम है, मीन्स अ कर्व on which every point of which every point represent same quantity but different combination of labor and capital, and entrepreneur can choose any one of the such combination, okay, to
मिनिमाइज हिज और हर कॉस्टिंग, ये आप समझिएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हमने ऐसे करके मिला करके हमने ये बाहर बना दिया, तो हमारे क्या बन गया आइसो क्वांट। पहला वाला कहाँ पर है 1 1 लेबर और 6 कैपिटल, देखो यहाँ पर ये 1 लेबर है ना, 1 लेबर कहाँ आ गया 1 लेबर और 6 कैपिटल, 2 लेबर है ना यहाँ पे फिलहाल, जो कि वो इसी तरीके से बना है यहाँ पर। दूसरा वाला क्या है 3 और 4 पे, दूसरा वाला क्या है 3 और ये 3 है। फिलहाल जो है कि कुल मिला के ये है कि वही इसी तरह से आइसो क्वांट बनता है, जो कि सेम जो है कि क्वांटिटी को जो है कि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ आइसो क्वांट, अब देखिए टाइप्स ऑफ आइसो क्वांट क्या है ना। आइसो क्वांट के टाइप भी हो जाते हैं। टाइप ऐसे हो जाते हैं जब जो है कि आपका ये देखिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है ना, जैसे कि आइसो क्वांट तब बन जाता है जैसे मान लो कि आपने जो आपके इनपुट्स हैं है ना, वो अगर एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, परफेक्ट क्या है सब्स्टिट्यूट्स हैं। जैसे कि आप चाहे शुगर केन का सिरप ले लो, शुगर केन का सिरप क्या हो गन्ने का जूस हो गया, गन्ने का जूस मीठा होता है और वो चीनी तरह होता है, और चाहे आप चीनी ले लो है ना। तो यहाँ पर जो है कि देयर एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटिबिलिटी बिटवीन द इनपुट्स, डिफरेंट डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये आपको टाइप ऑफ आइसो क्वांट होगा कि डिफरेंट डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर क्या है कि सब्स्टिट्यूशन क्या है परफेक्ट है, यहाँ पर क्या है डिग्री सब्स्टिट्यूशन की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना। तो यहाँ पर ये क्या है इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसा क्यों बनेगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 4, बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसी बनती, तो यहाँ पर ये है 1 2 3 4 है ना, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात आ गई और ये 5, यहाँ पर ये वाली बात आ गई कि अगर पहला तो ये था कॉम्बिनेशन एक लेबर या मान लो एक ये वाला शुगर मान लो यहाँ पर ये यहाँ पर, और जो है कि यहाँ पर 4 एक 4 का, अगर जो है कि तो यहाँ पर थे, और अगर मान लो कि एक यहाँ से एक 4 शुगर केन सिरप से अगर 3 पर ले आए हैं, तो हमको जो है कि एक ही यहाँ पर जो है कि बढ़ाना पड़ रहा है ना। तो इसी तो हमने बढ़ाया तो हमको ये वाला यहाँ पर ये आपका कुल मिला के ये तो इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ से मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लेबर और कैपिटल में भी जो है कि यहाँ पर ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन होता है, लेबर और कैपिटल में, यहाँ पर आप कैपिटल ले लो यहाँ पर लेबर ले लो। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले क्योंकि आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ चुके हो है ना, तो इंडिफरेंस कर्व पे क्या होता है सेम क्या होता है सेटिस्फैक्शन, क्या होता है सेम सेटिस्फैक्शन होता है, और इधर जो है कि डिफरेंट एप्पल का और जो है कि ऑरेंज का जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो कि आपने उनका कॉम्बिनेशन ऐसे उसमें कई कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो एप्पल और सेब की, जहाँ पर आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो देयरफॉर वी आर शोइंग हियर दैट यू कैन सेट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल फॉर गेटिंग सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वो यहाँ पर बात बताई गई है। तो मैं यहाँ पर ये कि इंडिफरेंस कर्व जो है कि जैसे कि आपका वहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, या मान लो कि आपका ये वाला आपका हो गया है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप देखा जाए तो आपका हो गया है कि 2 जूते है ना, एक जूता अगर आप लेंगे पसंद करेंगे बताइए, क्योंकि एक जूता अगर नहीं मतलब ले भी लिया तो वो दूसरे जूते के बिना किसी काम का नहीं। ऐसे पेट्रोल और पेट्रोल कार्स है ना, तो वो आप एक दूसरे को जाते हैं कॉम्प्लीमेंट है ना, उसका बनेगा इस तरीके से राइट एंगल है ना आइसो क्वांट और आइसो जो है कि इंडिफरेंस कर्व भी। और ये जो है कि आपका बन गया है, ये आपका बन गया है लिमिटेड सब्स्टिट्यूटिबिलिटी, मतलब सब्स्टिट्यूटिबिलिटी है तो लेकिन क्या है वो लिमिटेड है। कैसे क्योंकि यहाँ पर डिमिनिशिंग हम देखते हैं MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर क्या होता है डिमिनिश होता है, सबसे ऐसे बोलने लगता हूँ कभी कभी है ना। तो जो है कि यहाँ पर ये ऐसे करके कम हुआ, इतना कम हुआ इतने के लिए, लेकिन 1 यूनिट और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ही कम हो रहा है, 1 यूनिट और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ही कम हो रहा है। तो ये वो वाली बात आ जाती है। तो अभी के लिए हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी मैंने और भी स्लाइड्स हैं है ना, वो थोड़ा मैं नेक्स्ट उसमें डाल दूँगा। तो अभी इसमें जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है ना, वो आप बताइएगा। मेरी दूसरी क्लास है इसलिए जो है कि अभी यहाँ पर इसको एंड करते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे तुरंत बताइएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि कोई भी आपका डाउट होगा तो हो सकता है डाउट रहता है, तो वो मैं आपका दूर करने की कोशिश करूँगा। और तो किसी तरीके की कोई दिक्कत तो बताइएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।